नमः शिवाय। जय श्री राम। सावन का महीना जल्द ही शुरू होने वाला है और सावन के महीने में सोमवार का व्रत बहुत से लोग रखते हैं और साथ ही 16 सोमवार का व्रत भी रखा जाता है। तो आपको 16 सोमवार का जो व्रत है वो कब उठाना है, क्या करना है, किस तरीके से सावन के सोमवार की पूजा करनी है, कब जल भरा जाता है, सोमवार व्रत से जुड़ी सारी जानकारी, सावन से जुड़ी, कांवड़ यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और सोमवार की इसको पूजा होती है। तो सप्ताह की भी शुरुआत सोमवार को होती है। ये दिन भगवान शिव का माना जाता है। मान्यता है जो कुंवारी कन्याएं भगवान शिव के लगातार 16 सोमवार का व्रत करती है, विधि विधान से पूजा अर्चना करती है, उन्हें भगवान शंकर इच्छित और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। और ऐसे साधक के जो शिव के साधक होते हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं जल्द पूरी हो जाती है। लेकिन कम लोग जानते हैं कि जो सोमवार का व्रत है वो कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और 16 सोमवार का जो व्रत रखा जाता है कब उठाना चाहिए, उसमें जो व्रत के नियम क्या हैं, किस प्रकार हमें करना चाहिए इस व्रत को। तो चलिए जानते हैं। इस बार साल 2024 में जो सावन का महीना है उसमें दो दुर्लभ संयोग है कि इस बार जो सावन का शुरुआत है वो भी सोमवार से होगा और उसका समापन भी सोमवार से होगा। और दूसरा ये कि इस बार जो सोमवार है वो 5 पड़ेंगे। तो पहला होगा 22 जुलाई, दूसरा 29, तीसरा 5, फिर चौथा 12 और पाँचवा जो 19 अगस्त को पड़ेगा। इसमें 4 मंगला गौरी व्रत भी होंगे। साथ में जो सावन की शिवरात्रि बहुत ही खास मानी जाती है वो होगी 2 अगस्त शुक्रवार को इस बार पड़ेगी। तो इसीलिए ये सावन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही महासंयोग वाला है। तो अधिकतर लोग सावन के जो सोमवार है तो उसमें व्रत रखते हैं और इसी महीने में कई लोग सोमवार जो 16 सोमवार का व्रत है वो भी रखते हैं। तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। वैसे तो 16 सोमवार का व्रत सावन महीने के किसी भी सोमवार से शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप किसी कारणवश श्रावण मास इस व्रत को ना शुरू कर सकें तो आप इसे चैत्र, वैशाख, कार्तिक और मार्गशीर्ष के महीने में भी उठा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये होगा कि अगर आप सावन के महीने से शुरू करें तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, नहीं तो अन्यथा आप इन महीनों में इस व्रत को उठा सकते हैं। और आप शुरुआत जो पहला सोमवार है उससे कर सकते हैं, आगे के आप 16 सोमवार को इस व्रत को जारी करके इसका समापन कर सकते हैं या फिर किसी भी सोमवार से आप इसको उठा सकते हैं। तो चलिए आप जान लेते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है, व्रत कैसे करना है। तो सोमवार के दिन आपको व्रत वाले दिन आप जल्दी सुबह में उठे, घर को साफ रखें, अपने मंदिर को साफ रखें, स्वच्छ वस्त्र कपड़े पहने, कुछ तैयारियां पहले से जो होती है पूजा की सामग्री पहले ही ला के रख लें और इस दिन आप बिल्कुल हल्के कलर के यानी सफ़ेद रंग के कपड़े पहने तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको जहाँ पर पूजा करनी है, मंदिर हो या फिर जो पूजा कक्ष है, वहाँ पर आप भगवान शिव की मूर्ति विराजमान करके, शिवलिंग की विराजमान करके वहाँ पर पूजा आरंभ कर सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। फिर आप जब स्थापना करने के बाद यानी जहाँ पर आप मूर्ति विराजमान कर देते हैं वहाँ पर आप उनको प्रणाम करें और उसके बाद अपने बेलपत्र को हाथ में लेकर फूल लेकर अपने हाथ में व्रत का संकल्प करें कि आप 16 सोमवार का व्रत इस मनोकामना के साथ रख रही हैं। इसको भगवान जो है वो स्वीकार करें आपके व्रत पूजा समर्पण को और उनकी मनोकामना आपकी जो है वो पूरा करें। इस तरीके के बाद अपने 16 सोमवार के व्रत को जारी रखें। फिर अपने हाथ में जल, अक्षत, पान, सिक्का और सुपारी लेकर भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हुए संकल्प करें और पंचामृत से आप उनका अभिषेक करें। फूलों से सजाए आप उन्हें चंदन का टीका लगाएं। जैसे विधि पूर्वक विधिवत पूजा होती है भोलेनाथ की, उसी प्रकार से आपको पूजा करनी है। व्रत के नियमानुसार आप व्रत को प्रदोष काल में ही पूजा आपको करनी है। पूरी विधि विधान से जितनी आपको आती है पूजा, जितनी सामर्थ्य है, जितना आप जानते हैं उस प्रकार से पूरे मन से श्रद्धा से आप पूजा अर्चना करिए। पूजा के अंत में आप पान के पत्ते पर मेवे, नारियल, फल, मिठाई अर्पित जो भी भोग है वो अर्पित कीजिए। 16 सोमवार व्रत की कथा पढ़ें, कपूर से आप आरती करें और क्षमा याचना आखिरी में ज़रूर करें। उसके बाद आप पूरा दिन उपवास रहें। उसके बाद अपने घर के आप रोज के काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वैसे बहुत लोग फलाहार रह के रहते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं खाते, कुछ लोग एक टाइम खाना खाते हैं, तो जिस प्रकार से आप व्रत कर सकते हैं उस प्रकार से आप व्रत को कीजिए। उसके बाद शाम के भी समय आपको पूजा अर्चना, भोग प्रसाद, दीपक, आरती, ये सारी चीज़ें आपको शाम की पूजा के
के समय भी करनी है। उसके बाद आप थोड़ा बहुत जो फलाहार करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस व्रत के कुछ नियम हैं कि इस व्रत का पहला नियम है कि व्रत करने वाले का हृदय शुद्ध और भक्ति भाव से भरा होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले जो पूजा में सबसे ज़रूरी होता है वो आपकी होती है श्रद्धा भाव जो है। उसके बाद ये जो नियम विधि ये सारी चीज़ें होती हैं वो बाद में आती हैं। श्रद्धा सबसे पहले होता है और व्रत वाले दिन आपको जल्दी उठना चाहिए, हर एक चीज़ को स्वच्छ और साफ रखना चाहिए और उस दिन आपको पानी में थोड़े से काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं तो जल में शहद, दही, दूध यानी पंचामृत से आप उनको अभिषेक करना चाहिए और कोशिश करें आप हर सोमवार को पूजा के समय एक ही समय पर आप पूजा करें। अभिषेक के दौरान आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं या जो कुछ भी आपको आता है वो जितना भी आपको पता है वो आप बोल सकते हैं। 16 सोमवार के व्रत में प्रसाद में पहले ही सोमवार को आप जो है प्रसाद बनाकर रख लें और इसको चलाते रहें। बाकी को कुछ चीज़ें जैसे आपके यहाँ होती हैं वो आप कर सकते हैं। हर जगह पे थोड़ा बहुत विधि में अलग अलग नियम होते हैं। 16 सोमवार का जो व्रत है वो अधिकतर कुंवारी जो कन्याएं होती है अपने मन कामना इच्छित वर के लिए करती हैं। बाकी भी लोग भी से जो विवाहित महिलाएं वो अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा वैसे भी आप इस सोमवार के व्रत को कर सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। भगवान शिव को समर्पित सोमवार का व्रत रखने से मनुष्य की दुख और चिंताएं दूर होती है और शरीर के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा कुंडली में चंद्र ग्रह आपका मजबूत होता है। कुंवारी लड़कियां द्वारा इस व्रत को करने से उनको मनोकूल जीवन साथी मिलता है। वहीं सुहागन महिलाओं को सौभाग्य अखंड रहता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। कोई भी इस व्रत को करेगा तो उसको ये सारे लाभ जरूर मिलेंगे, चाहे आप विवाहित हो या अविवाहित हो, चाहे वो पुरुष हो या फिर कोई महिला हो। इस व्रत को करने से आपको फ़ायदा ही मिलेगा। इस साल जो है साल 2024 में कांवड़ यात्रा है जो, क्योंकि सावन माह में कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है, तो जैसे ही सावन शुरू होगा वैसे ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। तो और इसके बाद जो कांवड़ यात्रा में जो जल भर कर लाते हैं श्रद्धालु, वो शिवरात्रि के दिन उस जल को चढ़ाया जाता है भोलेनाथ पर। तो इस साल शिवरात्रि 2 अगस्त को रहेगी, तो उस दिन ये कांवड़ यात्रा समाप्त हो जाएगी वहीं से, और वो जो जल भर कर लाएंगे वो भगवान शिव को वहीं पर जलाभिषेक करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सोमवार व्रत से जुड़ी 16 सोमवार व्रत से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।